हेलो एवरीवन। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व देम। सब इसमें हम कुछ 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इन पर्टिकुलर उनमें से हमें देखना होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है। वंस वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस इज़ अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। और उनमें से फॉर इंस्टेंस हम कैसे देख सकते हैं कि एक इक्वेशन एक्स में लीनियर है या वाई में लीनियर है। वी विल सी दिस इन थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस ट्यूटोरियल। सो लेट्स गेट टू इट। तो सबसे पहले एनी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस उसके बाद हमारे पास पी ऑफ एक्स वाई की फर्स्ट पावर आएगी। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे भी पहली फर्स्ट पावर के साथ है, यहाँ भी फर्स्ट पावर के साथ है, इज इक्वल टू फॉर इंस्टेंस क्यू ऑफ एक्स। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, मैं इसको रेज करता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ यू राइट इन सच अ फॉर्म दिस विल बी कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वी विल मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन। तो हम इस पूरी इक्वेशन को एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेट्स कॉल दैट म्यू। म्यू कैसे फाइंड करेंगे, म्यू फाइंड करेंगे एक्सपोनेंशियल होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। जो भी पी ऑफ एक्स डी एक्स होगा उसको म्यू से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू के साथ। ठीक है, तो जो नई इक्वेशन बनेगी दैट विल बी म्यू डी बाई डी एक्स, दिस विल बी वाई प्लस पूरी इक्वेशन को हम म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे म्यू पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, और यहाँ भी म्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वंस वी हैव मल्टीप्लाइड विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसके बाद इस इक्वेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमेशा ऐसे लिख सकेंगे y मल्टीप्लाई बाय म्यू। जब भी आप म्यू फाइंड करोगे आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो y म्यू, और इस तरफ फिर आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर दो, और इधर भी विद रिस्पेक्ट टू दोनों तरफ मैं x इंटीग्रेट कर दूंगा। तो q ऑफ x म्यू विद रिस्पेक्ट टू x। इसका फ़ायदा ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, इसका बेनिफिट क्या है, द बेनिफिट ऑफ दिस इंटीग्रेटिंग इज फॉलोइंग। इसके ज़रिए वी कैन एक्चुअली कैंसिल दिस, तो सिंपली वाई म्यू आ जाएगा। सो दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। तो इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मैं कॉपी करता हूँ, फिर हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो okay, pause the video and try to solve by yourself। नहीं हो तो then you can watch। okay, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई कर व्हेन वी सी के डी वाई बाई डी एक्स, ये जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो लिनियरिटी आपने हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल में चेक करनी है। डिपेंडेंट, अच्छा, लिनियरिटी का मतलब क्या है? लिनियरिटी का मतलब ये है जो y है ये हमेशा इस फॉर्म में आएगा। y कभी भी फॉर एग्जांपल हाफ नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता, कोसाइन ऑफ y नहीं आ सकता। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल नहीं आएगा y का, लॉग नहीं आ सकता y का। ये y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन लीनियर नहीं हो सकता। डिपेंडेंट वेरिएबल की सिर्फ फर्स्ट पावर आएगी बाद। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे y 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये लीनियर नहीं है।
बिकॉज लीनियर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे लिखी हुई है, तो y हमेशा देखें फर्स्ट पावर के साथ आ रहा है, और y क्या है, y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। आपने लीनियरिटी हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल में देखनी है। तो अब ड्राइंग द कंपैरिजन डी वाई बाई डी एक्स है, पी ऑफ एक्स किधर है, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, y के साथ जो कोफिशिएंट है 1 है पी ऑफ एक्स, और q ऑफ एक्स हमारे पास ये q ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द लीनियर इक्वेशन, तो हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ कैन वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर? आप एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स करेंगे, और पी ऑफ एक्स रिमेंबर यहाँ पे 1 था, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा सिंपली ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, बिकॉज पी ऑफ एक्स 1 है, तो डी एक्स की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन एक्स, तो ई म्यू जो है ई एक्स है, तो मुझे ई एक्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल मल्टीप्लाई विद ई एक्स डी बाई डी एक्स वाई प्लस प्लस मुझे ई एक्स से मल्टीप्लाई करना है वाई, ई एक्स से मल्टीप्लाई करना है ई पावर 3x। ओके, अब एज आई सेड, व्हेन एवर यू मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर आप करेक्टली निकालोगे तो हमेशा यू कैन राइट इन द प्रोडक्ट फॉर्म। किस प्रोडक्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो? यू कैन ऑलवेज राइट डी बाई डी एक्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y with the integrating factor e power x, and you can check by self। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसका आंसर यही आएगा, राइट? कैसे? प्रोडक्ट रूल लगाते हुए पहले मैं y का डेरिवेटिव लूँगा, e पावर x वैसे ही आएगा, ठीक है, फिर y वैसे आएगा, e पावर x का डेरिवेटिव आएगा, तो इस पूरी दोनों टर्म्स को मैं प्रोडक्ट रूल में लिख सकता हूँ। और राइट साइड पे अगर मैं देखूं तो e पावर x से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा e पावर 4x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। सो व्हेन आई इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx, हाँ नहीं, बस मैं ये थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। ओके, व्हेन यू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल हैव y e पावर x is equal to 1/4 e power x plus c. Okay, so we need solution in y, so y will be e power x, now divide on both sides, तो ये होगा e पावर माइनस एक्स 1/4, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 मिस किया है, तो 1/4 e पावर 4x प्लस c। तो दिस इज द सॉल्यूशन, एक्सप्लिसिट फॉर्म में ये। ऑलराइट, सी बाय योरसेल्फ, कहीं पे मैंने मिस्टेक तो नहीं की? Alright, if I did, please let me know। अब आप इस क्वेश्चन को try to solve by yourself and see, first of all, can you identify this is a linear first order differential equation? Okay, तो first of all, as you can see, हम इसको x square से divide करना पड़ेगा in order to make dy by dx। तो मैं x square से divide करता हूँ so that मेरे पास derivative separate हो जाए, प्लस 1/x y और 1/x square। ओके, नाउ लेट्स कंपेयर these इक्वेशंस। स्टैंडर्ड फॉर्म में dy by dx है, फिर p of x है, तो p of x होगा 1/x, y के साथ p of x 1/x है, और q of x 1/x square है।
So we can see this is a first order differential equation जिसमें p of x 1 over x है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं म्यू. ये इंटीग्रेशन होती है p of x df(x) की, p of x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ p of x 1 over x है dx, और 1 over x की इंटीग्रेशन होती है log x. log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे तो इट विल बी सिंपली x. म्यू जो है वो सिंपली x है. तो इसको मैं एक स्टेप स्किप करते हुए यू कैन वेरीफाई बाय योरसेल्फ. मैं पहले म्यू से मल्टीप्लाई करूँगा. आई एम नॉट राइटिंग दैट, तो मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विच इज़ म्यू, और इसको फिर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मैं एक स्टेप स्किप करते हुए डायरेक्ट लिख रहा हूँ. राइट, चलो मैं स्टेप लिख ही देता हूँ सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन. तो x डी बाई डी एक्स y, और x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली y आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 1 ओवर x आ जाएगा. ठीक है, नाउ आई कैन राइट डी बाई डी एक्स y मल्टीप्लाई विथ x, और राइट हैंड साइड पे 1 ओवर x है. दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x. So when I do the integration, I see I can cancel this. So what remains is y is equal to, ये जो x है इधर आके 1 over x हो जाएगा. So 1 over x, और यहाँ से इंटीग्रेशन से आंसर आएगा log of x plus some constant c. So this is the answer. Okay, so let's see, this is the question I was talking about जिसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी. Try to solve this equation by yourself and see what is the trick or difficulty in this equation. और ये इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको आई थिंक क्विज में भी दिया हुआ है. Okay, so what is the problem here? So if you see यहाँ पे y जो टर्म है वो y स्क्वायर है विच इज़ नॉन लीनियर. सो दिस इज नॉट लीनियर इन y, नॉट लीनियर इन y. तो y में तो लीनियर नहीं है, और हमने सोल्यूशन निकालना है y का. ठीक है, y ऑफ x फाइंड करना है, और ये इक्वेशन y में लीनियर भी नहीं है. तो इज इट अ लीनियर इक्वेशन, देन इज देयर अ वे टू सॉल्व इट. तो इसमें ट्रिक ये है, इफ़ यू सी केयरफुली, ये x में लीनियर है. ठीक, बिकॉज x की सिंगल पावर आ रही है ऑल द y की स्क्वायर आ रही है. तो इफ़ आई सॉल्व दिस इन टर्म्स ऑफ x, देन एक्चुअली आई कैन फाइंड y. तो इसमें एक्चुअली हमने सोल्यूशन तो y ही निकालना है, y ऑफ x ही फाइंड करना है, बट देर इज़ अ वे आउट टू सॉल्व इट. मैं ये कहता हूँ पहले मैं इसको y से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को. तो माइनस 1 over y x इज इक्वल टू, y से डिवाइड किया तो 2y आ जाएगा. ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को मैंने y से डिवाइड कर दिया. नाउ द क्वेश्चन इज, अब इसको कैसे सॉल्व करें. वन वे टू सॉल्व इट इज़, आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में y x से रिप्लेस कर लें, तो p of x p of y हो जाएगा. राइट, एंड इफ़ यू फाइंड दिस कंफ्यूजिंग, व्हाट यू कैन डू हियर इज, आप x को y से रिप्लेस कर दो. एंड इट सीम्स ऑक्सीमोरन, बट स्टिक विथ मी. आप ये करो कि अपनी इक्वेशन में जहाँ x है y लिख लो, जहाँ y है वहाँ x लिख लो. तो आई एम गोइंग टू डू दैट. डी बाई डी एक्स माइनस 1 over x, जहाँ जहाँ x y है वहाँ वहाँ मैं x लिख रहा हूँ. ठीक है,
और जहाँ जहाँ x था मैंने y लिख लिया। तो रिमेंबर मैंने ये किया, x को y से और y को x से रिप्लेस किया। Now if you compare this equation with the standard form, you can see dy by dx है हमारे पास और p of x हमारे पास -1/x है और q of x 2x है। तो now it is linear in y, p of x। बट रिमेंबर हमने रोल स्विच किया हुआ है, x को y किया हुआ है, y को x किया हुआ है। जब हम सॉल्व कर लेंगे फिर हम दोबारा से सब्स्टिट्यूट बैक कर देंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस इज़ वन वे अराउंड। अगर आप एक तरीका ये है, दूसरा ये है कि आप इस इक्वेशन में y और x चेंज कर लो और इसी को x में सॉल्व कर लो। इट्स अप टू यू, बट आई फाइंड दिस मोर कन्वीनियंट। किया क्या, समरी ये है कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ये नॉन लीनियर है, हमने y के लिए सॉल्व करनी है। बट प्रॉब्लम इज़ ये y में नॉन लीनियर है, सी ये नॉन लीनियर है। तो फिर हमने क्या कहा, हमने कहा यार अगर ठीक है y में नॉन लीनियर है बट स्टिल इट्स लीनियर इन x। ओके, तो अब क्या करें, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो y में लिखी हुई है। तो फिर हम कहते हैं अच्छा ऐसा कर लो, x को y से रिप्लेस कर लो ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लें। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में x को y से और y को x से रिप्लेस किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकता हूँ। सो अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकता हूँ, म्यू ऑफ x इट विल बी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx और 1/x की माइनस लॉग ऑफ x होगी, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए प्लस लॉग ऑफ 1/x, ये माइनस इधर लेके गया x की पावर पे और एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो जाएंगे एंड म्यू इज़ 1/x। तो म्यू 1/x है। अब मैं 1/x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/x डी बाई डी एक्स वाई माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग विद 1/x और राइट साइड पे 2 आ जाएगा। ओके, अब आई कैन राइट दिस इन प्रोडक्ट फॉर्म लाइक डी बाई डी एक्स वाई और साथ इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आएगा एंड यू कैन चेक बाय योरसेल्फ, इधर 2 है एंड यू कैन चेक बाय योरसेल्फ, ये जो मैंने दो टर्म्स मिला के ये लिखी हैं, I can open it up and write it as well. So पहली टर्म जैसे dy by dx 1/x वैसे आएगा, दूसरी टर्म में 1/x का डेरिवेटिव लिया हुआ है और y वैसे आएगा। अच्छा, अब I can do integration by separation of variables, तो dx इधर कर लो। Now I can cancel this and y multiply by 1/x is equal to 2x। आ जाए, बस एक क्वेश्चन रह गया, y ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस c मैंने लिखा तो x टाइम्स 2x प्लस c आ जाएगा। ओके, बट जस्ट अ रिमाइंडर, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट, ये सोल्यूशन नहीं है। सो जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि ये सोल्यूशन नहीं है। क्यों सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज ओरिजिनली इक्वेशन सी y में थी नॉन लीनियर और हमने ये चेंज ऑफ वेरिएबल्स किया है, x को y में और y को x में चेंज किया हुआ है। नाउ आई नीड टू चेंज द वेरिएबल्स बैक विच मीन्स x y को x में और x को y में लिखना है। तो ये y, x की जगह y लिखूंगा मैं 2, तो x की जगह लेट्स राइट y 2y plus c। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन है, बैक सब्स्टिट्यूशन की है मैंने।
y को x और x को y कर दिया. So finally for your task is try to solve this equation, right? और इसको आप कंपेयर कर लो लीनियर इक्वेशन के साथ and see how you can solve it. If you have any trouble solving these equations, please send me your questions and we can discuss in detail. Thank you.